मुझे दुख है, मुझे दर्द है खुदावन कि तेरे लोग तेरी तरतीब में है खुदावन। ओह माय गॉड, हालेलुया। नबी ने कहा only believe all things are possible। हर चीज मुमकिन है, फक्त इत्मीनान रख। और ये वो गीत है, ये स्मरणी गीत है जिस पर फरिश्ते ऊपर आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे चर्च में ढोल नहीं बजते, मगर खुदावन का मसा मौजूद होता है। कोई कॉन्सर्ट नहीं है, मगर रूल कुछ है। Oh my God। मुझे कोई बेकारी नजर नहीं आ रही है। खुदा मैं तेरा खादम हूं, तुम्हें सच कह रहा हूं। ये बच्ची ने जब गीत गाया, तेरा रूल कुछ मौजूद था। काश हम रूल कुछ को समझे खुदा में। हालेलुया। खुदा हमारी मदद कर, हमें गाइड कर, हमें लीड कर। अब तेरी आवाज को समझे खुदावन। ये चर्च तेरा चर्च होना चाहिए खुदावन। ये चर्च मौसीकार और गुलकारों का नहीं होना चाहिए खुदावन। और मुझसे बोल, मुझे जोर दे, वसा दे खुदावन। तुझे पता है मैं नहीं बोल सकता खुदावन। खुदावन गाइड कर, खुदावन लीड कर, मदद कर खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मदद खुदावन, यीशु के नाम से आमीन। एक रेफरेंस पढ़ेंगे, फिर आप बैठ जाए। एक रेफरेंस पढ़ ले, ज़बूर 23 और उसकी एक ही आयत मैं पढ़ूंगा। पूरा ज़बूर भी पढ़ सकता हूँ, आप सबको आता है। 5वीं आयत। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflow. मेरा प्याला, तूने मेरे सर पर तेल वाला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। मसा, सर पर तेल मरने से मसा किया जाता है। तेल रुलकुश की निशानी है। तो तेल जो है वो रुलकुश की अलामत है। पुराने एहदनामे के अंदर सींग के अंदर तेल डालकर नबियों को, बादशाहों को मसा किया जाता था। और सींग जो है वो ताकत को जाहिर करता है, और ताकत जो है वो खुदावंद यहोवा को जाहिर करती है। ये तेल सींग में से आता है, और ये तेल रुलकुश है, ये खुदावंद में से आता है। और जिस पर आ जाता है वो फिर मसाशुदा हो जाता है। हालेलुया। और मसाशुदा लोग, मसाशुदा अबाई, मसाशुदा बहने बेवकूफ नहीं होते, वो अक्लमंद होते हैं।
जिसने प्रोग्राम किया उसको हिसाब देना पड़ेगा। Yes, sir. मौसीकी का प्रोग्राम सिर्फ मौसीकी का करो, मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर मैसेज भी रखा हुआ है तो फिर मैसेज को भी पूरा टाइम दो। Amen. क्या सब कहेंगे हालेलुया? Hallelujah. 1 घंटे के बाद लोग थकना शुरू हो जाते हैं, लोग थक जाते हैं। तालियां वो कितनी बजाए, तालियां कितना खड़ा बैठे, हर चीज की सर एक लिमिट है। अब मैं एक रेफरेंस देने लगा, मैं मौसीकी के खिलाफ नहीं हूं। आई लव मौसीकी, मैं मौसीकी से प्यार करता हूं, मैं वर्शिप से प्यार करता हूं। ये एंजॉयमेंट है, ये बरकत है, ये ब्लेसिंग्स है। मैं अपने खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। Sir. हद नहीं पार होनी चाहिए। मैं कहता हूं खोलो बाइबल, मुझे बताओ यीशु मसीह जितने भी सरमन दिए हैं, यीशु मसीह ने जितने भी पैगाम दिए हैं, वहां वर्शिप कितनी देर हुई है बताकर मुझे साबित करके दिखाए। खोल ले बाइबल, जीसस की बात कर रहा हूं मैं। यीशु मसीह की चारों अंजीलें खोले और मुझे पता है कितनी देर वहां, कितने घंटे वर्शिप की गई है। किसने जवाब दिया? तालियां बजाएं। समझ रहे हैं? मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन समझे वर्शिप से ज्यादा जरूरी उसकी आवाज है। Amen. वर्शिप ठीक है, इट्स ओके, जो टाइम है उसमें वेरी गुड, वंडरफुल। क्या सब कहेंगे आमीन? तो फिर समझे ना कलाम को, कब समझेंगे आप? Oh, yes, sir. जब हजूरी आ गई तो फिर अपनी मर्जी खत्म होनी चाहिए ना, फिर उसकी मर्जी चलनी चाहिए। Praise the Lord. क्या मसा महसूस नहीं होता? क्या मसा शुदा लोग नहीं है आप? क्या आप रूल उसकी रहनुमाई में नहीं चलते हैं? अगर चलते तो महसूस करें। Praise the Lord. उसे कहे जहां तू चलाएगा चलूंगा, जहां तू रोकेगा Amen. हम अपनी मर्जी से चलते ही नहीं, हमें रूल उसकी रहनुमाई से चलना है। Yes, sir. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए ये गाने से नहीं, मैं गटू तू बड़े, ये पीछे होना पड़ता है। रास्ता उसको देना पड़ता है। जब आगे रास्ता नहीं मिलेगा, पीछे वाला क्या करेगा? इसलिए याद रखिए, मसलशुदा लोग अक्लमंद लोग होते हैं। मसलशुदा लोग ज़माना शनास होते हैं। मसलशुदा लोग हर चीज को परख लेते हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है, पौलुस रसूल कहता है, रूह कुछ याफ्ता शख्स हर रूह को परख लेता है। आप में परख नहीं है, या कौन कौन आता है या कहते हैं रूह कुछ नहीं है आप में? परखो ना सच, परखो, या कह दो कि हम रूह कुछ को नहीं मानते। तो अगर रूह है तो फिर परखो, और अगर परखते नहीं हो तो गुनहगार हो, तुम कसूरवार हो। परखो, चेक करो, और किसी को चेक रोटी खिला के नहीं, हार डालकर नहीं, उसको चाय पिलाकर नहीं, इज्जत देकर नहीं, उसको ठुटे मार के परखा जाता है। Sir. परखने ना किसी को, मुझे परख लेना, परखो मुझे। जरा भी इज्जत ना दो, खाना भी ना खिलाओ, चंदा भी ना दो, कुछ भी ना दो, फिर भी मैं कलाम के साथ खड़ा रहूं ना, तो मैं आपके दरमियान खड़ा हूं। ये क्या परखना? ये बंदा नाराज ना हो जाए, गीत का मौका देने ही देना, ये परखना नहीं है, ये चापलूसी है। Yes, sir. इतनी दूर से आया, इतनी दूर से आया, वो मुझे बताओ, सबसे दूर से तो खुदा आता है, आसमान से। इसका मौका नहीं देते। Amen. क्या बोलेंगे? हालेलुया। देखिए, होली गोश्त का काम काट छाट करना है सर। Hallelujah. सीधी सी बात है, मिस्त्री का काम ब्लॉकों को, ईंटों को काट छाट करना है। Amen. और अगर मिस्त्री काट छाट नहीं करेगा तो हैकल में ईंट लगेगी नहीं, Yes, sir. फिट नहीं आती। तो काट छाट तो रूल कुछ करता है ताकि आप खुदा के घर में लग सके, काम कर सके, यूज हो सके, उसकी इमारत का हिस्सा बन सके। Amen.
हालेलुया। Hallelujah. इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, दूर की बात है तो फिर सबसे दूर से हो जाता है। Praise the Lord. कुछ नाम तो हैं जिनको खुदावन ने मसा किया। Hallelujah. या कुछ नाम तो हैं जिनको खुदा ने मसा किया हुआ है। कुछ नाम हैं जो खुदा की मर्जी से चलते हैं। Yes, sir. सब खुदा के मसाशुदा लोग नहीं है। कुछ नाम है और जिनको खुदा ने मसा किया है वो हालात के साथ नहीं चलते। जिनको खुदा ने मसा किया है वो हालात के साथ नहीं चलते। जिनको खुदा ने मसा किया है वो दुनिया के साथ नहीं चलते। जिनको खुदा ने मसा किया है वो चर्च के साथ नहीं चलते। जिनको खुदा ने मसा किया है वो डिनोमिनेशन के साथ नहीं चलते। जिनको खुदा ने मसा किया है वो अपनी आना के साथ नहीं चलते, वो खुदा के साथ चलते हैं। वो हालातों की परवाह नहीं करते। कौन खुश होगा कौन नाराज होगा। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जो मसाशुदा लोग हैं वो हम हालात के साथ चलते हैं। ओ भाई आ गया ना, इसको बुलाया था, 4 घंटे लेट आया तो बाहर बिठाओ ना इसको। Good. Yes, sir. इसको बाहर बिठाओ ना सर। उसको बोलो अगली दफा टाइम पे आना, तुझे मौका देंगे। Yes, yes. नाराज हो जाएगा ना। हाँ, कहते आजम की हिस्ट्री पढ़ना। एक मर्तबा गवर्नर सिंध जो है और स्टेट बैंक के अंदर मीटिंग थी। स्टेट बैंक के अंदर मीटिंग थी और साहब कायदे आजम घर में बीमार पड़े हुए थे। मैं पाकिस्तान के पानी की बात कर रहा हूँ। बीमार पड़े हुए थे तो मीटिंग बड़ी खास थी। तो गवर्नर ने भी वहां पर आना था और कायदे आजम को भी वहां पर बुलाया गया था और कुर्सियां लग गई, स्टेज सज गया। तो जब टाइम हो गया, 8 बजे का टाइम है, फॉर एग्जाम्पल 8 बजे का टाइम है, कायदे आजम पूरे 8 बजे इंटर हो गया। आकर बैठ गया तो आधे घंटे बाद गवर्नर साहब आ रहे हैं। आधे घंटे बाद गवर्नर साहब आ रहे हैं। कायदे आजम ने कहा ये कौन है जो इतनी लेट आ रहा है? उन्होंने कहा सर गवर्नर है। अच्छा, उसने कहा पीछे कुर्सियां खाली हैं, हाँ उठा दो। इसका प्रोटोकॉल कितना है? इतना है जितने लोग हैं साथ। अच्छा, कितनी कुर्सियां पीछे खाली? सारी उठा दो। कायदे आजम की बात बता रहा हूं इसके लिए। उसने सारी कुर्सियां उठा दो। उन्होंने कहा सर वो गवर्नर साहब है, प्रोटोकॉल देना है सर, क्या करें? ये मेरा ऑर्डर है बानी का। Oh, hallelujah. उठाओ, कुर्सी उठा दो। गवर्नर साहब आ गए, पूरे प्रोटोकॉल के साथ आ गए। तो कहते आजम साहब पीछे लोग कोई प्रोटोकॉल ही नहीं दे रहा, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। तो आगे से अनाउंस हुआ कि गवर्नर साहब और उनकी पूरी टीम जो है आधा घंटा लेट हुई है, इसीलिए बानी पाकिस्तान ने कहा पीछे से कुर्सियां उठा दो क्योंकि ये लेट आए हैं। अब ये सारी मीटिंग खड़े होकर अटेंड करें। ये इनकी सजा है। Yes, sir. अरे एक बानी जो है दुनियादार बंदा, उसके असूल है तो रूहानियत के कोई असूल ही नहीं है। Glory. कोई असूल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? जंगल में कोई असूल नहीं होते, कोई कानून नहीं होता। तो जो लेट आए उसको पीछे खड़ा करें। उसे बोले सर ये आपकी सजा है। हम क्या करें, हमारी तो टांगे कांपती हैं। कोई पैसे वाली पार्टी लेट आ जाती है सर, पैसे वाले आते ही लेट है, उनकी अपनी अकल होती है। अब उधर जिसके पास पैसा होता है ना, जो शादी पे सबसे लेट जाता है ना, उसको समझते हैं ये सबसे अमीर है, स्टैंडर्ड का है। मैं कहता हूँ 1 नंबर का बेकार बंदा है। वो कमिटेड नहीं है, वो पाबंद नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है। उसको उसकी आप तारीफें कर रहे, तो उसको पीछे खड़ा होना चाहिए ना। नेक्स्ट टाइम पर आएगा। हाँ, ये होता है परखना। ये परखना नहीं होता है कि कोई गलती भी करे। हम क्या करते हैं, उनको पक्का कर देते, जैसे एक दाग लगता है। आप चाय पीते हैं, आपकी शीट जो चादर जो है सोफे की साफ सुथरी शीट होती है और उस शीट के ऊपर आप चाय पी रहे हो और चाय गिर जाती है, दाग लग जाता है। मैंने क्या करती है, फौरन मिटाती है? मिटाती नहीं मिटाती? तो अगर नहीं मिटाएंगे तो वो पक्का हो जाएगा। हमने ये लोगों को पक्का कर दिया होगा कि टाइम से लिया। आपने 2 घंटे लेट आना, मौका फिर भी मिलना है आपको। आपने घंटा लेट आना, फिर भी आपको चढ़ाना है। तो ये दाग क्या हो गए हैं? पक्के दाग हो गए हैं। इनको मिटाना बड़ा मुश्किल है सर।
हुण पता की करो, सोफे की चादर ही बदल लो। धागा वाली चादर सुन दो। हालेलुया। कि यीशु के लिए तालियां नहीं बजाएंगे? तो जो मसाशुदा नाम है वो हर हाल में खुदावन के साथ चलते हैं, चाहे वो गीत गाने के लिए मसा किए गए। मैं नहीं कहता, गीतों के लिए भी मसा किए जाने चाहिए। अब जो कुवैत चर्च में गीत गाती थी, जो हैकल में काम करते थे, वो मसाशुदा लोग, वो चरसीमों वाली थोड़ी होते सब, शराब पीने वाले थोड़ी आते थे, वो मसाशुदा लोग होते थे। अगर किसी को गाने का इतना शौक है तो पहले तौबा करे, बपतिस्मा ले यीशु मसीह के नाम पर, रूह को शासन करे, फिर उसको मसा करो। शरीरी प्रस्तिश चाहिए, कहते शरीरी प्रस्तिश चाहिए। अरे भाई, तुम कोयल से अच्छा नहीं गाते, कोयल से अच्छा नहीं गाते। बुलबुल रात को, आधी रात को उठकर गाती है, कभी सुने? उससे अच्छा नहीं गाते। और कोई बुलबुल, कोई कोयल चरस पी के नहीं गाती। शराब पी के नहीं गाती। परिंदे सुबह सुबह अपने आका की वर्शिप करते हैं। हालेलुया। समझो तो सही, किसके लिए कर रहे हो? आका के लिए कर रहे हो तो फिर आका की मर्जी भी पूरी करो। दूसरे आका के लिए कर रहे हो तो वो करो, एक काम करो। हमने तो सारा गंद मिक्स कर दिया। माफी चाहूंगा सर किसी को बुरा लगे, लेकिन एक काम करें, या उसके हो जाए या उसके हो जाए। एक बीवी दो शोर नहीं रख सकती, बड़ी गंदी औरत होगी। एक बीवी दो शोर नहीं रख सकती। हम भी शैतान और यीशु दोनों को नहीं रख सकते। हमारा गाना यीशु है। हालेलुया। जिस दिन कहते ना कबूल है, उसके बाद दूसरों को नहीं देखना है। हालेलुया। अगर आ गए यीशु के आंगन में तो कह मैं तेरा ही हूं। जो बीवी हकीकी बीवी होती है ना, वो घर में गुर्बत भी होना फिर भी किसी और की नहीं होती, अपने शोर की रहती है। ये क्या भूखे मर जाए, मर जाओ भूखे यीशु के लिए। वो जिंदा रहना किसी काम का नहीं, वो भूखा मर जाना यीशु के लिए जिंदगी है। काम भी करना है, वो भी करना है, तो ठीक है, वो काम ही करो ना सर, ये क्यों करते हैं? हालेलुया। तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं कहता हूं गीतों के लिए भी खुदा मसा करता है। वो मसाशुदा लोग होने चाहिए। मसा भी 3-4 किस्म का है। एक मसा होता है म्यूजिक का। माइकल जैक्सन बहुत बड़ा गुलकार था, दुनिया उसकी दीवानी थी। माइकल जैक्सन का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था और माइकल जैक्सन कहता है, जहां म्यूजिक बजता है मेरे हाथ पांव खुद ही हिलना शुरू हो जाते हैं। मुझ पर वो मसा आ जाता है। कुछ लोगों पर मसा होता है इलम का। वो इलम में बड़े घमंडी होते हैं, इलम का मसा होता है। हमारे पास इलम बड़ा है, हमारे पास ये बहुत है। कुछ मसे होते हैं हुस्न के। कई चर्च में हुस्न के लिए आते हैं, उन्होंने हुस्न देख के मसा आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। उनको खूबसूरती देखकर मसा आता है, उनका ध्यान कहीं और होता है ना। और एक मसा पाक रूह का। हालेलुया। पाक रूह का मसा जो है वो पाकिस्ती का मसा है। तो खुदावत का रूह कुछ भी कईयों को मसा करता है वर्शिप के लिए। जब वो गाते हैं, यकीन जानो दिलों में आवाज उतर जाती है। साज बजाते हैं, दिल करता है हाथ चूम ले उनके। ऐसा बजा देते हैं रूह से, ऐसा गा देते हैं कि लोग रोते हैं, लोग तौबा करते हैं।
क्योंकि उन पर पाप रूह का मसा होता है, उन पर रूह कुदूस ने उन्हें मसा किया होता है। तो हमें हर हाल में खुदा के साथ चलना है, चाहे वो गीत गाने के लिए मसा किया गया हो शख्स, या दुआ करने के लिए मसा किया गया हो, या कलाम सुनाने के लिए मसा किया गया हो। इसलिए ये लोग जो मसाशुदा सुन ले, इसलिए ये लोग जो मसाशुदा लोग हैं वो रूह कुदूस को खुश करने आते हैं। सुने यीशु मसीह ने क्या कहा, जहां तो मैं वहां पर है मौजूद। खान साहब कहते हैं जहां 200 250 2000 2500 सर आप महंगे पड़ते हैं, आप ना आया करें। यीशु आ जाता है, आपको आने की क्या जरूरत है? अगर आप भी यीशु के लिए आए तो 2-3 में गाएंगे हालेलुया। 3 बैठे हुए ना, इट्स ओके, मुझे काम दो, मुझे काम दो। क्यों भाई 3 लोग हैं, मैं 3 लोगों के लिए थोड़ी आया, मैं तो यीशु के लिए आया। इट इज नॉट अ पब्लिक शो सर, ये कोई कॉन्सर्ट थोड़ी है। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द होली घोस्ट, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द जावे गॉड। इसलिए यहां पर तो उसे कुछ करना है। हमारा राजा कौन है? पब्लिक है, यीशु है। तो यीशु तो 2-3 में आता है। हालेलुया। मैं कहता हूं आज ऐड करें कि 2-3 भी बैठे होंगे, हम वर्शिप टाइम पर शुरू करें। करो जरा, तो क्या नहीं होता तो कोई बात नहीं, कर सकते हो तो कर लो। चुका हो जरा, पहनो हाथ। खान साहब हालेलुया, जोरदार तालियां। खान साहब को बरकत दे। और आप मुझे इसलिए ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप कलाम सुन रहे हैं, वरना खान साहब भाग जाते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे सर, खुदावंद आपको सदा सलामत रखे, बरकत दे। मेरी सब दिल से दुआएं निकल गई। हालेलुया। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज, जिस काम के लिए मसा किए गए हम उस काम में फेथफुल हो जाए, वफादार हो जाए। इसलिए ये लोग जो जिस काम के लिए मसा किए गए हैं, ये दुख दर्द को नहीं देखते। सदरक, मीसक और अब्दुल्लाह जो गवाही के लिए मसा किए गए थे, सारी दुनिया एक तरफ थी, वो तीनों एक तरफ थे। अब मैं बताऊं, खुदा भी सारी दुनिया को छोड़ के वो तीनों के दरमियान था। फेंके थे, चौथा कौन है? वो खुद आया हुआ है, वो खुद आया हुआ है। हालेलुया। जब मसाशुदा लोग खुदावंत के लिए कोई काम करते हैं, खुदा उतरता है उनके चलता, उनके अंदर उतरता है सर, लोगों को बरकत मिलती है। सदरक में से अब्दुल्लाह ने कहा, देखे यहोवा बचाए। यहाँ क्या 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 मिहाल है सर। हम तो कहते हैं हमारा काम होना चाहिए, बीमारी की शिफा नहीं मिली, छोड़ो ये बादल को। उन्होंने कहा बचाए ना बचाए, हम फिर भी तेरे हैं। हालेलुया। हम मूर्त को सजदा नहीं करेंगे, हम शैतान के आगे नहीं झुकेंगे। जो लोग मसाशुदा होते हैं उनके अंदर लोगों का डर नहीं होता है, उनके अंदर वो मसा खौफ को खत्म कर देता है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है ऐसे लोगों को पता होता है कि वो किसी मकसद के लिए आए हैं। यूसुफ 17-18 साल का था, यूसुफ के पास विजन था। यूसुफ मसाशुदा था, यूसुफ नबी का बेटा था। यूसुफ जो है वो खुदा के प्रोग्राम में था। यूसुफ पर खुदा का रूह कुदूस था जिसने विजन दिया था। 17 साल 18 साल की उम्र में कोई जवान बच्चा गुनाह से नहीं बचता है, मगर यूसुफ मसा में रहा और गुनाह से बचा रहा। उसको पता था मेरे पास विजन है, मेरे पास रोया है। मैं बताऊं आपको, मसाशुदा लोग दूसरों को देखकर नहीं चलते हैं,
वो अपनी रोया को देखकर चलते हैं। यूसुफ को पता था मेरा भाई जो है, मेरा भाई जो यहूदा है, मेरा भाई जो रोबन है, यहूदा ने ज़नाकारी की है, रोबन ने गलत काम किया, उसको पता था। अब मैं आपको बताऊं कलीसिया, किसी को देखकर मत चलना कि ये गलत चल रहा है तो मैं भी चलूं। आप मसाशुदा लोग हैं तो आपके पास विजन है। वो भाइयों को देखकर नहीं चला, वो अपनी रोया को देखकर चला। पोतीफार की बीवी ने हमला किया। पोतीफार की बीवी अगर लालची होता ना तो वो फौरन चलो पैसा कमाएंगे, उदा मिलेगा, तरक्की मिलेगी, सब कुछ होगा, मगर वो मसाशुदा होता है। हालेलुया। एक मिनट तालियां बाद में बजाना। मसाशुदा लोग अपना नाम नहीं कमाते, वो यीशु का नाम कमाते। उसका नाम बड़ा मशहूर हो सकता था, बड़ा कुछ खा पी सकता था, गुनाह करके क्या ज़नाकारी करके सब करते हैं, बाद में तौबा कर लेता। खुदावंद तू तो रहीम है, करीम है। उसने कहा नहीं, खुदावंद मैं मसाशुदा हूं, और जब मुझे तूने मसा किया है तो मैं गुनाह करके तौबा क्यों करूं, मैं गुनाह की तौबा करूं। उसने कहा मेरा यहोवा मना करता है, ज़ना नहीं करना है। उसको याद आया मैं नबी की औलाद हूं। हालेलुया। उसे याद है मेरा खुदा यहोवा है। काश जब भी हम गुनाह करने लगे में याद आ जाए हमारा बाप पादरी है, हमारा बाप बिशप है, हमारा बाप जो है वो खुदा का खादम है, हमारी माँ जो है वो बड़ी दुआगो है, और उससे पढ़कर याद आ जाए कि हमारा खुदा यहोवा है। वो क्या कहेगा, उसका नाम बदनाम होगा। इसलिए याद रखें, मसाशुदा लोग अपना नाम नहीं बनाते, वो अपने आका का नाम बनाते। तो यूसुफ तो चला गया, मगर सारी लस्ट को भी खत्म कर गया। ये नौजवान बच्चों को सबक दे गया कि जवानी में भी आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जवानी में चांस मिलेगी तो चांस मिस कर सकते हैं। समझ लग रही है आपको? तो आपके लिए बेहतरीन मिसाल है, वो अपनी जवानी में मसाशुदा था। दाऊद को देखे, यूसुफ चला गया, लस्ट को खत्म कर गया, उसके अंदर लस्ट ही मर गई थी, वो ख्वाहिश ही मर गई थी। दाऊद को देखे, उसने ज़ना तो किया, मगर उसके बाद अपनी जिंदगी से ज़नाकारी सदा के लिए खत्म ही कर दी। एक मर्दा को गलती से गुनाह होता है, जब बार बार हो तो आदत बन जाती है। सबसे पहले ख्याल आता है, ख्याल के बाद जो अमल होता है। पहले थॉट फिर एक्शन। इसलिए थॉट कहां से आता है? ये देखिए, टेलीविजन से आ रहा है, इंटरनेट से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, ट्विटर से आ रहा है, व्हाट्सएप से आ रहा है। कहां से आ रहा है? जहां से थॉट मिलेगा पहले थॉट आएगा। जो लोग नंगी तस्वीरें, नंगी फिल्में देखते हैं, उन्हें नंगा थॉट मिलेगा। वो सोचेंगे, फिर वो एक्शन अमल करेंगे कि कहां पर गंद किया जाए। एक्शन के बाद जब 1 दफा 2 दफा 3 दफा एक्शन बढ़ता रहता है तो वो एक्शन हैबिट बन जाता है, आदत बन जाती है, और आदत के बाद करैक्टर बनता है, गंदा या अच्छा, और करैक्टर के बाद मंजिल बनती है, जन्नत या दोज़ख। तो इसीलिए पहला थॉट जो आता है उसी को ना आने दें, उसी पर कंट्रोल करें मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए याद रखें, दाऊद ज़नाकारी को अपनी जिंदगी से खत्म कर गया। ब्रदर ब्रैनम ने अपनी लाइफ स्टोरी में और दीगर गवाहियों के अंदर अपनी जिंदगी के बारे में बिल्कुल साफ साफ नंगा बताया, कोई बात नहीं छुपाई। ब्रदर ब्रैनम तो चला गया, मगर अपनी जिंदगी से झूठ को भी खत्म कर दिया। उसने कहा आपको बुरा लगे अच्छा लगे, मैं अपनी गवाही सच दूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, आज दुल्हन का वक्त है, आज ब्राइड का वक्त है। अब दुल्हन के अंदर से शेवल प्रस्ती, ज़नाकारी, झूठ और ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जो मसा किया गया है वो किसी काम के लिए मसा किया गया है। तुम्हारी बुलाहट इस बात का सबूत होनी चाहिए कि खुदावन ने आपको बुलाया है। खुदावन यूं फरमाता है, और खुदावन यूं फरमाता है, जब खुदावन कहता है तो फिर वो गिरता नहीं है। खुदा का कलाम टल नहीं सकता, आसमान जमीन टलेगी लेकिन उसका कलाम नहीं टल सकता। ये बात याद रखें, मुझे पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे किसने बुलाया है। मुझे नहीं पता आपको किसने बुलाया है। पास्टर ने बुलाया है, डीकन ने बुलाया है, मुबश्शिर ने बुलाया है, एल्डर ने बुलाया है, मगर कुछ नाम तो हैं जिन
जिनको खुदा ने बुलाया है। कुछ तो है जिनको खुदा ने बुलाया, और जिनको खुदा बुलाता है ना, उनको जितने भी झूठे मारो वो चर्च से जाते नहीं है, वो नाराज भी नहीं होते, वो शिकवा गिला भी नहीं करते। वो क्यों? उन्हें पता है हम पास्टर के लिए थोड़ी आए हैं, हमें तो खुदा ने बुलाया है। वरना पास्टर मनाने में जिंदगी गुजार देता है, और रुसते रहते ऐसे मनाते रहते, कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई नाराज हो जाता है। जिनको खुदा ने बुलाया वो अपनी पोस्ट पर खड़े होते हैं, वो अपनी ड्यूटी पर खड़े होते हैं, उन्हें पता होता है, और फिर वो जानते हैं मेरा पास्टर मेरी बुलाहट को पक्का नहीं करेगा, बल्कि मेरा बुलाया जाना खुद मुझे पक्का करेगा। मेरी बुलाहट खुद साबित करेगी कि मुझे किसने बुलाया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्योंकि मेरा बुलाया जाना, मेरा चुना जाना मेरा भाई साबित नहीं करेगा, दूसरा भाई साबित नहीं करेगा। मेरी बुलाहट जो है उसको कोई दूसरा भाई साबित नहीं करेगा, मेरा पास्टर मेरी बुलाहट को साबित नहीं करेगा। मेरी बुलाहट को मुझे खुद साबित करना है कि मुझे खुदा ने इस काम के लिए बुलाया है। खुदा ने पहले ही मूसा से कहा था तुम मेरी इबादत पहाड़ पर करोगे। खुदा ने मूसा से कहा तुम मेरी इबादत पहाड़ पर करोगे, जाओ उस मुल्क में, वो मुल्क तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें फतह दूंगा। कलाम हो गया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इन सब बातों का पहले ही से प्रचार हो चुका था, और जब पहले से आपको बता दिया गया है कि वो मुल्क तुम्हें दूंगा, तो फिर डर किस चीज का? फिर डर किस चीज का? आपको पता, आपके लिए पहले से खुदावन ने ये प्रचार कर दिया, मुनादी कर दी है, और जब मुनादी हो चुकी है तो फिर बाइबल कहती है कोई एक भी बीमार नहीं रहेगा, खुदा सबको ठीक करेगा। तो फिर डर किस चीज का है? बाइबल कहती है उसके मार खाने से तुमने शिफा, तो फिर उस पर बिलीव करे। कलाम तो पहले कह दिया गया है। तो मेरे भाई मेरी बहन, इस डर को निकालने की जरूरत है। अब शैतान आपके सरों पर नहीं बिठाया गया कि उसको नचाओ। अब इस दौर के अंदर एक वक्त था जब शैतान को सर पे बिठाया जाता था, जैसे आज लोग अपने बच्चों को सर पे चढ़ा लेते हैं, फिर उतारना मुश्किल होता है। तो एक वक्त था खुदा ने भी खुली छूट दी हुई थी, खुली छूट। अय्यूब के सर पर चढ़ गया, कितना कुछ किया उसने, मैं ये करूंगा वो करूंगा, खुदा ने कर ले, छूट दी हुई थी, इजाजत दी हुई थी। तो अब जो है इस दौर के अंदर अबलीस को सरों पर नहीं बिठाया गया, बल्कि अब वो उसकी दुम रह गई है। बहुत साल पहले शैतान हमारे सरों पर था, मगर अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या सब कहेंगे हालेलुया? जब सरों पर था तो डर लगता था, मगर जब से कलाम के भेद खुल गए, जब से 7 मोहरे खुल गए, जब से कलीसिया जमाने खुल गए हैं, जब से दुल्हन का चुनाव खुल गया है, जब से रेवलेशन 10:7 खुल गया है, तब से शैतान जो है अब सर पर नहीं है, वो नंगा हो गया है। उसकी सारी कमजोरियां हमारे पास आ गई हैं। अब वो सर पर नहीं, दुल्हन के पांव के नीचे है। तो अब शैतान सर पर नहीं है, बल्कि आपके कदमों के नीचे है। मूसा ने खुदावंद से कहा, खुदावंद देख फलाउन की फौज आ रही है, लोग डर रहे हैं, मैं क्या करूं? नबी कहता है हम अपने ख्यालों में ऐसे ही सोचते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? खुदावंद आ और मेरी मदद कर। हमारे ख्याल ऐसे है, खुदावंद हमारी मदद कर, खुदावंद कुछ करे, मगर खुदा चाहता है आप कुछ करें। खुदा कहता है मैंने तुझे, मूसा को मैंने तुझे पहले लाठी दी, आज को हमें अपने इख्तियार का नहीं पता। अगर आप मसाशुदा लोगे तो आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास इख्तियार है। तो खुदा कहते हैं आप कुछ करें। खुदावंद के आने से सब कुछ ना कुछ करेंगे, मगर कलाम को देखकर कौन करेगा? अब खुदा आएगा ना, आएगा सब कुछ ना कुछ के। मैं कहता हूं खुदा नहीं है यहाँ पर, कलाम मौजूद है, यही खुदा है। तो हमें खुदा कह रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने तो तुम्हें इख्तियार दिया है, अथॉरिटी दी, होली गोश्त दिया है, मगर कलाम को देखकर कौन चलता है? 99 बल्कि 100% लोग जो है
वो चाहते हैं कि खुदावन की मर्जी हुई तो मैं ये करूंगा, खुदावन की मर्जी हुई तो मैं वो करूंगा। मेरे भाई, खुदावन की मर्जी कलाम में मौजूद है। अब आपकी गलतियां पढ़ो ना तो लगभग खुदा की मर्जी कलाम के अंदर मौजूद है। आपको पूरा कलाम सुनना है, कोई हिस्सा नहीं। मैं कहता हूं सैमसन के हाथ तो जो जो हिस्सा लगा, उसके हाथ जबड़ा लगा, 1000 बंदे मार दिए। हमारे पास तो पूरा रूल कुछ है, मसीह है। एक जबड़े से मसाशुदा लोग ने हमसे एक पत्थर कंट्रोल नहीं होती, उसने 1000 लोगों को एक जबड़े से मार दिया। एक हिस्सा, पूरा गधा हाथ में नहीं आया, पूरा गधा होता तो फिर की दवाइयां बचा। एक हिस्सा ये उसी को मैं आपको बताऊं, मूसा तेरे हाथ में लाठी, ये लाठी भी बड़ी ताकतवर है। जो हाथ में आ जाए मसाशुदा बंदे के, वही ताकतवर चीज। हालेलुया। मसाशुदा तबले पे बैठ के कुछ भी ना बजाओ, या रूल कुछ हाल एक में जो मसाशुदा बंदा हारमोनियम पे बैठ के लोग आंसू बहने शुरू हो जाएंगे। मसाशुदा लोग आज जो है वो गाना शुरू करे, लोग तौबा करना शुरू कर देंगे। जो हाथ में लगेगा उसी से खुदा कमाल कर देगा। हालेलुया। ब्रदर मैडम कहते हैं बहुत सारे नरसिंगे पड़े हुए थे और नरसिंगे की एक आवश्यकता, उसने नरसिंगा बेचना था, हारमोनियम लगा ले उसने बेचना था। उसने कहा मैं इतने का बेचना चाहता हूँ, कोई भी लेने के लिए नहीं आ रहा। उसने कहा मैं 500 का बेचना था तो कोई भी लेने नहीं आ रहा। उसने कहा मैं 10,000 का बेचना है तो कोई भी नहीं लेने आ रहा। उसने कहा कोई बोली नहीं लग रही। थोड़ी देर बाद खुदा का बंदा था, रूल उसने गाइड किया, अब हाथ में रहा। उसने हारमोनियम पर उंगलियां रखी, ऐसी सुर छेड़ी कि लोग इकट्ठे हो गए, मजमा लग गया, लोग रोना शुरू हो गए, लोग रोना शुरू हो गए। उसके बाद उसने कहा मैं ये हारमोनियम, आंसू बह रहे थे, मैं ये हारमोनियम 20,000 का बेचना चाहता हूँ। एक ने कहा मैं लूंगा, दूसरे ने कहा मैं 30 का लूंगा, चौथे ने कहा मैं 40 का लूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, जब मस्साशुदा हाथ रखे जाते हैं, सुर ही लोगों के दिलों को छीन जाती है। क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो जो हाथ में लगा उसी से फतह पा गया। उसके हाथ में कोई एटम बम नहीं लगा, कोई गन नहीं लगी, कोई तलवार नहीं लगी, कोई मिसाइल नहीं लगा, बल्कि उसके हाथ में गधे का जबड़ा लगा। खुदा ने उसी से उसको फतह दे दी, क्योंकि वो मसाशुदा था। उसका नाम मसा किया गया था। मूसा ने कहा पानी खून बन जाए, खून बन गया। मूसा ने कहा मक्खियां आ जाए, मक्खियां आ गई। मूसा ने कहा मच्छर आ जाए, मच्छर आ गए। मूसा ने कहा ओले आए, ओले आ गए। मूसा ने कहा मरी आए, आ गई। जो कुछ मूसा ने कहा वो हो गया। तो फिर अब तू क्यों रोता है? आई हैव गिवन यू अथॉरिटी। तो याद रखें, मसाशुदा लोगों के पास पावर है, अथॉरिटी है। आप हारे हुए लोग नहीं, आप जीते हुए लोग हैं। अगर नबूवत पहले हो चुकी है तो फिर हम फतह पाए हुए लोग हैं। हमें उस कलाम पर बिलीव करना चाहिए। याद रखें, अपने तसव्वुरात से बाहर निकले, अपने ख्यालात से बाहर निकले। खुदावन हम क्या कहते हैं? ओ नहीं भाई अभी मैंने नहीं तोबा किया, ओ नहीं भाई छोड़ दे, ओ भाई हमारे अपने ख्याल है, हमारे अपने ख्याल है। अपने ख्यालों से बाहर निकले। और जब खुदा में लीड करेगा ना, हम ये ठीक रास्ता चुनेंगे। जब हमें खुदा लीड करेगा हम चर्च जाएंगे। जब हमें खुदा लीड करेगा हम देंगे देंगे। जब हमें खुदा लीड करेगा तो हम चंदा डालेंगे। जब खुदा लीड करेगा ना तो मैं चर्च का ऊपरा हिस्सा बनवा दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ, खुदा लीड करेगा, खुदा लीड करेगा। जब बच्चा बीमार होता है, जब बच्चा बीमार होता है आपका, कौन लीड करता है हॉस्पिटल लेकर? हेलो, डॉक्टर कहते हैं 1 लाख रुपए लगेगा ऑपरेशन पे, कौन लीड करता है? चर्च के लिए। खुदावन मुझे लीड करेगा ना, फिर मैं 50,000 दूंगा। तुझे खुदा ने कभी भी नहीं लीड करना, क्योंकि तू अपने तसव्वुरात में चलता है। बच्चे वाले भी इंतजार करो ना, रख के बैठ जाओ बीमार बच्चे को, बच्चे के बदन में बीमारी हो, मर रहा हो तो कहीं नहीं, जब तक खुदा लीड ना करे मैं हॉस्पिटल लेकर नहीं जाऊंगा। इंतजार करते हो सर? लीडिंग ये मसाशुदा लोगों को पता होता है। खुदावन वहां किसी की लीडिंग का इंतजार नहीं करते तो चर्च में क्यों करते हैं? चर्च में भी तो ऐसी तड़प होनी चाहिए ना, खुदा के घर में भी तो ऐसी तड़प होनी चाहिए।
मुझे लीड करेगा, कोई लीड नहीं करता, खुद भागते हो। और याद रखें, फिर बिना सोचे समझे भागते हैं। इधर से दूसरे मिनट, तीसरे मिनट, तो खुदा से पूछ लो ना, घंटा दुआ करो पहले, 2 घंटे। क्या सब कहेंगे हालेलुया? ये बातें रूल कुछ याफ्ता लोग समझते हैं कि अव्वल दर्जा किसको देना है, प्रायोरिटी किसको देनी है। तो याद रखें, तो फिर दुआ के लिए, अगर बच्चे की दुआ लेने के लिए, बच्चे की दुआई लेने के लिए लीडिंग का इंतजार नहीं करते, तो इबादत के लिए किस पादरी का इंतजार करते हैं? खुद क्यों नहीं आते? अब तालियां खोल के हो जाएगा तो मुझे बात करनी है। फिर जब के लिए क्यों? पादरी साहब आएंगे, मिन्नतें करेंगे, दावत देंगे, और फिर चल, इसके लिए भी तो भागो ना। हालेलुया। 10 बजे का टाइम है, 9:45 बजे पहुंचना है, फिक्र होना चाहिए। फिर ना रात देखते हो ना दिन देखते हो मेरे भाई मेरी बहन। फिर दुआ के लिए लीडिंग किस चीज की चाहिए, फिर हाथ रखने के लिए लीडिंग किस चीज की चाहिए, फिर गीत गाने के लिए लीडिंग किस चीज की चाहिए। तुम रोल कुछ याफ्ता हो तो फिर लीडिंग किस चीज की चाहिए? लीडर तो आपके अंदर मौजूद है। हर शख्स ये चाहता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा हो और मुझे धक्का मारे, मुझे पुश करे तो मैं आगे जाऊं। ये सब डिनोमिनेशनल का खेल है। नबी कहता है खुदा के लोग हर वक्त ही तैयार रहते हैं। ये धक्का स्टार्ट गाड़ी नहीं है दुल्हन, वो पुरानी गाड़ी होती है ना, कई बार तकाला फिर फट 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 फट। ये दुल्हन जो है ना, ये धक्का स्टार्ट गाड़ी नहीं है। हालेलुया। कभी एल्डर आके धक्का लगा रहा है, कभी डीकन आके धक्का लगा रहा है, कभी मुबश्शिर आके धक्का लगा रहा है, कभी पास्टर आके धक्का लगा रहा है। वो खुदा का खौफ का तुझे धक्का स्टार्ट करने क्यों बनेगी? सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए। हालेलुया। कोई भी ना आए फिर भी आप इधर आओ। ये मोहब्बत आपकी उसके साथ, ये होली गोस्ट बसा शुदा लोग। मैं दुनिया में गया हूँ, यूरोप में गया हूँ, मैंने देखा है दुनिया के अंदर कि अगर 10 बजे का टाइम है तो 9:45 बजे पूरा चर्च फुल होता है। ऐसा नहीं है सर, हम जो कुछ कहें उसमें तजाद नहीं होना चाहिए। पतरस के बारे में बाइबल मुकद्दस कहती है, पतरस मैंने पहले से कह दिया, यीशु कहता है पतरस मैंने पहले से कह दिया आल में के दरवाजे तुम पर खाली हुए। तो जब यीशु ने कह दिया नहीं आएंगे तो फिर आप क्यों डरते? अगर आप मसलशुदा लोग हैं तो आप इस बात को समझेंगे। मूसा इतना कुछ तूने देखा है, तू फिर भी चाहता है कि खुदा ही कुछ करे, खुदा धक्का मारे, मगर वो दिन देखना चाहिए जब बच्चे को कुछ होता है तो फिर किसी का इंतजार नहीं है। याद रखें, जिस राह पर हम चल रहे वहां चोर लुटेरे भी आएंगे। वो एक दफा मेरे चर्च से कोई साउंड सिस्टम चोरी करके आया, चोर आ सकते हैं, पता नहीं क्या हुआ, बड़े बड़े मैंने सीन सुने। तो चोर लुटेरे हमारे रास्ते में आएंगे, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं इसमें चोर लुटेरे आएंगे। याद रखें, चोर और लुटेरों की राह पर हम नहीं जा रहे, मगर फिर भी आते हैं। हम सीधी राह पर जा रहे हैं, और अगर सीधी राह पर कोई चोर लुटेरा आता है तो फिर कोई बच नहीं पाएगा, खुदा उस चोर को पकड़ेगा। हमारा राह आसमानी राह है। अगर इस राह में बीमारी आएगी तो बच नहीं पाएगी, परेशानी आएगी तो बच नहीं पाएगी, क्योंकि मेरी राह हक और जिंदगी है। नबी कहता है मूसा ने खुदा से कहा मैं क्या करूं, मगर खुदावन ने कहा मैंने तुझे इसी काम के लिए मसा किया है, यही काम करना है। और दूसरे लफ्जों में मैंने कहा था मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, खुदा ने मूसा से कहा था। और अगर मैं तुझे ही नजर नहीं आता और लीडर को ही नहीं नजर आ रहा तो कौन को कहां से नजर आएगा? समझ लग रही है आपको? तो लीडर को पहले नजर आना चाहिए सर। अगर एक पास्टर को खुदा नजर नहीं आ रहा चर्च में तो कलीसिया को कहां से नजर आएगा? क्या आपका स्तूल वहां खड़ा था मेरे कुचम पर? यस और नो? फराउन के रत्तों के दरमियान आपका स्तूल खड़ा हुआ था। मेरे भाई मेरी बहन,
आज आपके दुश्मन पेरेकुलजम के सामने वो खड़ा हो जाता है। आज आपकी बीमारी के सामने वो खड़ा हो जाता है। जब वो चलता है तो आप भी चले, जब वो रुकता है तो आप भी रुकें। आकाश तो नहीं करता था, जब वो चलता था तो लोग चलते थे, जब वो रुकता था तो लोग रुक जाते थे। नबी कहता है, मूसा कह रहा था क्या करूं, और लोग बुड़बुड़ा रहे थे। ये लोग 10 मिनट तारीफ करते हैं, 20 मिनट गालियां देते हैं। 10 मिनट तारीफ करते हैं, बाद में गालियां देते हैं, पादरियों को भी देते हैं, खुदा को भी बात कर देते हैं। आप कहेंगे हमने तो कभी गाली नहीं दी, मैं साबित करके दिखाऊंगा कौन कौन बंदा गाली देता है। 10 मिनट तारीफ करते हैं और 20 मिनट मुखालफत करते हैं, गालियां देते हैं। आप कहते हैं हम तो गाली नहीं देते, लेकिन याद रखें, जब खुदावन के खिलाफ बुड़ बढ़ाते हैं तो बुड़ बढ़ाना गुनाह है, ये गाली है। जब शिकवे गिले करते हैं, बुड़ बढ़ाते हैं, तो ये गुनाह है। गिनती की किताब पढ़ ले जाके, तो बुड़ बढ़ाना, शिकवे गिले करना, ये उसके मुखालिफ गुनाह करना है, जैसे गाली देना है। लोग बुड़बड़ाते हैं ये शैतान है, हम मिस्र में वैसे थे ऐसे थे। मेरे भाई, जब मिस्र छोड़ दिया तो फिर मिस्र की बात क्यों करते हो? कई लोग बड़े आकर्षण, मैं तौबा से पहले ऐसा था, मैं तो बंदा मार देता था, ये वो। जब ये गंद छोड़ दिया तो हम जिक्र क्यों करता है? मैं तो वो मर गया, तू तो नया इंसान है सर। हालेलुया। मुझ में बड़ा गुस्सा था, वो मर गया गुस्से वाला। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, इन चीजों को देखें, इन चीजों को परखें। मसाशुदा लोग जो होते हैं वो सब कुछ जानते हैं। आखिरी बात करूंगा मैं, इसके बाद इसको खत्म करूंगा। हाँ जी, सब कहेंगे हालेलुया, सब कहेंगे आमीन। सुनिए जी, ऐसा वैसा करना था तो खुदा तुझे बुलाता क्यों? अगर ऐसी बातें करते हैं, जो पीछे मुड़कर देखता है खुदा उसे वहीं छोड़ देता है। जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं है। जो खुदा उसे छोड़, वो साथ चल रहा होता है मगर छूटा हुआ होता है। चर्च में आ रहा होता है मगर खाते में नहीं होता, छूटा हुआ होता है, बिगड़ा हुआ होता है, पास्टर के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, खुदा के खिलाफ। तो वो छूटा हुआ है ऐसा बंदा। साथ तो चल रहा है दिखाने के लिए, मगर छूटा हुआ है। 20 लाख लोग में 2 लोग ही आगे बढ़े, बाकी सारे छूटे हुए थे। वो मसाशुदा लोग, हालेलुया। उनके पास कलाम था। आज पता नहीं कितने ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं, मुझे नहीं पता। खुदा करे कि एक भी छूटा हुआ नहीं, सारे ही मसाशुदा लोग। हालेलुया। जिसने आगे जाना है वो पीछे नहीं देखता, वो आगे बढ़ता है। यीशु ने सुना लाजर मर गया है, मगर यीशु ने नबूवत की कि वो सोया है, वो सोया है। नबूवत पहले कर दी गई है कि वो मरा नहीं है, सोया है। इसलिए अब लाजर मुर्दा रह नहीं सकता। हालेलुया। आपके लिए नबूवत है कि आप आसमान पर जाएंगे तो फिर आप यहां रह नहीं सकते। खुदा ने कहा, खुदावंद फरमाता है मूसा मूसा, शमूएल शमूएल। खुदा ने कहा, और जो यहोवा कहता है वही खुदावंद फरमाता है, जिसका नाम वो पुकारता है। मूसा ने नबूवत की, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर ना देखोगे। मुझे बताइए नबूवत पूरी हुई? मसाशुदा लोग जानते हैं, मिस्री सारे उस समुद्र में मर गए, फराउन और उसकी फौजें, कि दोबारा उन्होंने ना देखा। क्या मूसा ने लाठी उठाई, खुदा ने उस पर छोड़ दिया। अब आकाशकुंड मूसा के आगे आगे नहीं था, बल्कि फराउन और मूसा के दरमियान खड़ा हो गया। हालेलुया। जब दुश्मन आएगा ना तो रूल को इधर से हटकर इधर आ जाएगा, टेंशन ना ले, लड़ाई वो करेगा। आप मसाशुदा लोग हैं मेरे भाई मेरी बहन। बच्चा रोता है ना, आपको पता है, बच्चा रोता है, स्कूल में जाता है, मेरी किताब उसने ले ली, देता नहीं है। मेरी किताब, टीचर को जाके कहता है, हेडमास्टर को कहता है मेरी किताब उसने ले ली, नहीं देता। रोता है रोता है रोता है, कोई भी मदद के लिए नहीं आता, तो फिर वो खुद खड़ा हो जाता है, अब मैं अपनी किताब लेने के लिए खुद लड़ूंगा। हालेलुया। अब रोने का टाइम नहीं। मूसा क्यों रोता है? रोने का टाइम नहीं, खड़ा होने का और दावा करने का टाइम है। खुदावंद का मसा, खुदावंद का रूह गुस्सा पर है,
तो याद रखें फिर रोने की बात नहीं, अब दावा करने की बात है, अब फाइटिंग करने की बात है। दुल्हन भी ऐसी है, वो शैतान से डरने वाली नहीं है। अब हमारे रोने का वक्त नहीं है, ऐसा करो वैसा करो, अब हमें आंसू पोंछने हैं और खड़े होकर दावा करना है। उसने कहा पत्थर हटाओ, बदबू आ रही है। सड़े हुए आदमी से बदबू ही आएगी ना, सड़े हुए आदमी से बदबू आएगी, और क्या आएगा। लेकिन अब देखें, उसने कहा पत्थर उठाओ, पहन कहती है बदबू आएगी। उसने कहा अब देखो, तुम्हें लग रहा है बदबू आएगी, खुदावन ना उम्मीदी से उम्मीद पैदा करता है। उसने कहा अब देखो, तुम पत्थर उठाओ, अगला काम मेरा देखो। खुदावन यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा ऐ लाजर बाहर आ जा, और वो लाजर कफन समेत बाहर आ गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास अथॉरिटी है। मसीह का मतलब ही मसाशुदा है, मसीह का और जब मसीह का रूप हम में आता है तो हम भी मसाशुदा लोग बन जाते हैं। याद रखें, यार की बेटी मर गई, यीशु मसीह ने जिंदा किया। बेवा का बेटा मर गया, यीशु मसीह ने जिंदा किया। मूसा को बोल, मूसा ने लाठी मारी, बोल लाठी मारी। याद रखें, जब बोलने के लिए कहता तब बोले, जब लाठी के लिए कहता फिर लाठी मारे। हालेलुया। मूसा को पहले भी कहा गया था चट्टान से कहना, मगर मजबूर होकर लाठी मारी। अब मैं बताऊं मूसा ने लाठी क्यों मारी थी। जब आप खादम को इतना कंफ्यूज कर देंगे ना, फिर वो भी गलती कर सकता है। इसलिए अपने पास्टर को ज्यादा कंफ्यूज ना करें, उसको परेशान ना करें। ये भीड़ की वजह से मूसा ने लाठी मारी, इतना प्रेशराइज कर दिया था कि उसने जल्दी में लाठी मार दी। आखिरी बात नबी कहता है मूसा यहां पर नाकाम हो गया लाठी मारने में, मगर सैमसन जो है वो 5-6 फुट का बंदा था। 5-6 फुट का बंदा जब उस पर मसा आया, आपको पता है एक वक्त था जब वो गुनाह में गिर गया और उसने एक ही दुआ की। उसने पैसे की दुआ नहीं की, उसने बिल्डिंग की दुआ नहीं की, उसने दौलत की दुआ नहीं की। उसने कहा खुदा मुझे वही मसा दे। हालेलुया, वही मसा दे। और जब वो मसा आ गया तो एक 5 फीट के आदमी ने 6 टन के सतूनों को उठा सारे फलस्तीनियों को गिरा दिया और उस बुत खाने को उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। उसने अपने नाम की लाज रखी। आप अगर मसाशुदा है, आप अपने नाम की लाज रखें। लोग आपको मसाशुदा समझ के आपके साथ डीलिंग करते हैं। तो सैमसन ने लाज रखी क्योंकि उसका नाम मसा किया गया था। दाऊद मसा किया गया था, पौलुस मसा किया गया था, पतरस मसा किया गया था। उनके साय से भी लोग शिफा पाते थे। और आज दुल्हन को भी मसा किया गया है, आपको किसी काम के लिए मसा किया गया है, तुम्हारे नाम भी मसा किए गए हैं। अपने नाम की लाज रखें। तुम मसाशुदा हो तो यूसुफ को पता था कि ये लश्त मुझ पर आएगी। यूसुफ ने अपने नाम की लाज रखी और उसने ज़नाकारी नहीं की।